हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। क्या जेल में बंद विधायक खोलेंगे जीत का दरवाजा? जेल में बंद नेता देंगे जीत का जादुई मंत्र। हरियाणा विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 90 विधानसभा सीटों के लिए सभी पार्टियां चुनावी रण में तैयारियों के साथ उतर चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने जेल में बंद 3 विधायकों पर दांव खेला है, जिनमें सुरेंद्र पवार, रावदान सिंह और धर्म सिंह छोकर शामिल हैं। जेल में बंद इन तीनों नेताओं पर ईडी द्वारा मुकदमा चल रहा है। बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस की इस जेल वाली लिस्ट पर जमकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का पसंदीदा काम अपराध करना और जेल जाना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उनका नाम भी इस सूची में है। सुरेंद्र पवार भी जेल में हैं और उनका नाम सूची में है। अभी देखिए कितने और ऐसे नाम आएंगे। हाँ, मैंने देखी है जो कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। एक सज्जन तो आज भी जेल के अंदर है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए वो इतने दिन लगा रहे थे और अभी तो 31 की आई है। अभी बाकी देखिए और कितने नहीं। सुरेंद्र पवार सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से और धर्म सिंह छोकर नीलोखेड़ी से रण संभालेंगे। कांग्रेस का इन विधायकों को टिकट इस बात की गवाही पेश करता है कि कांग्रेस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस का ये दांव असर करता है या फिर बेअसर रहता है, ये तो 8 अक्टूबर का दिन बताएगा। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की 32 उम्मीदवारों की लिस्ट में 28 वर्तमान विधायक शामिल हैं। ये लिस्ट देखकर पता चलता है कि कांग्रेस अपने सिटिंग विधायकों की टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। इसके अलावा कांग्रेस ने 4 नए नामों पर दांव खेला है। इन 4 नए नामों में बलबीर, विनेश फोगाट, उदय भान और रामकरण काला शामिल हैं। लिस्ट में शामिल विनेश फोगाट जुलाना सीट से मैदान में होंगी। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से बाहर हुई विनेश फोगाट अब सियासत में अपनी जमीन तलाश रही हैं। साथ ही शाहबाज से जेजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आए मौजूदा विधायक रामकरण काला को भी टिकट मिला है। हरियाणा के होडल से उदय भान हाथ आजमाएंगे। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के संगठन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार व्यक्तिगत चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कभी संगठन बना ही नहीं पाई। करण जी, जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है वो तो मैं समझता हूं कि जो पुराने विधायक हैं उनकी लिस्ट जारी की है। नए विधायक और नए कैंडिडेट तो अभी आने बाकी हैं और जब वो नए कैंडिडेट्स के नाम आएंगे फिर देखना आप कि कौन सा कैंडिडेट किस कांग्रेस से आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस से आता है, कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस से आता है, या सुरजेवाला जी की कांग्रेस से आता है, या कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस से आता है। और जब ये कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, मुझे लग रहा कि जो तूफान कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है वो इसीलिए लिस्ट जारी नहीं कर रहे कि उस तूफान को कैसे रोका जा सके, लेकिन वो तूफान रुकने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से पिछले 15 साल के अंदर चाहे कोई भी अध्यक्ष रहा हो, कोई भी अध्यक्ष अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाया, केवल इसलिए कि एक दूसरे से खींचतान थी। और आज भी वही हाल है। अगर 15 साल में अपने जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाए तो चुनाव के अंदर कौन से संगठन के आधार पर वो लड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट अनाउंस होंगे वो व्यक्तिगत तौर पर अपने तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का संगठन कहीं है ही नहीं, ना ही कहीं कांग्रेस के संगठन की उनको सपोर्ट मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट आएंगे।
कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जाट और एससी वोट बैंक का ख्याल रखा है। आने वाली दूसरी लिस्ट में ओबीसी उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना है। कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की लिस्ट में जातिगत समीकरण देखें तो 9 जाट, 9 एससी, 7 ओबीसी, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 पंजाबी को टिकट दिया है। बीजेपी ने भी हरियाणा में 90 सीटों में से 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन के फॉर्मूले पर चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बयान देखकर नहीं लगता कि कांग्रेस और आप का गठबंधन हो पाएगा। हालांकि राहुल गांधी गठबंधन के मूड में बताए जा रहे हैं। बहरहाल ये तो चुनावी माहौल की शुरुआत है। अभी धीरे धीरे सियासत जोर पकड़ेगी। एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता वापसी के लिए जोर शोर से जुटी हुई है, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।